हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में हमने इसको बनाया है ताकि अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम चार्ज कन्फिग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम चार्ज कन्फिग्रेशन, सम चार्ज कन्फिग्रेशन। ठीक है, और चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? तो चैप्टर है फर्स्ट, और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 3 है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, पहले वाले केस में क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। तो पहला हम क्या ले रहे हैं? पहला ले रहे हैं हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो कैसा हो जाएगा? इस चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा किसके वजह से होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए है? तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा, चार्ज के पास से बाहर निकलेगा। कब? जब हमारा यहाँ पे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं दूसरा केस कि हम लोग निगेटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं, निगेटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं। तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं -Q चार्ज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भींग गया। क्या लेते हैं हम? यहाँ पे -Q चार्ज लेते हैं, जो कि हमारा पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएगा। कैसा होगा? अंदर की ओर आएगा, यानी कि इन्फिनिटी से अंदर की ओर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से हो गया? निगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, अब हम लोग 3rd पॉइंट लेते हैं कि व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज टेकन। ठीक है, जब हम लोग 2 पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं। तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो देखते हैं कैसा होगा। चलिए, अब हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं।
और दूसरा भी क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि दो हम लोग पॉइंट चार्ज ले रहे हैं जो कि पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, एक हमने यहाँ ले लिया पॉजिटिव चार्ज। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा, पहले हम लोग बना लेते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। सभी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर लेते हैं। देखिए जब हमने क्या किया, यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज रखा है कुछ डिस्टेंस पे, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर आएगा। देखिए हमारा कर्व इस तरफ ही क्यों जा रहा है, देखिए इस तरफ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस तरफ तो आएगा नहीं क्योंकि इसको धक्का दे देगा। ठीक है, तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन कुछ इस तरफ से निकलेगा, इस तरफ से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा, क्यों, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरफ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, बाहर तरफ निकलकर इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस तरफ खुद यहाँ पे फील्ड है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरफ थोड़ी जाना चाहेगा, वो तो इस तरफ मुड़ जाएगा ना, तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से कर्व हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो क्या है, यहाँ पे आपस में पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट ले रहे हैं, लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, और क्या है कि व्हेन टू point charge taken, point charge taken, one negative and other positive and other positive। ठीक है, एक पॉजिटिव लेंगे और एक निगेटिव लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं इस फिगर को, और एक बेहतरीन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो पॉइंट चार्ज लेंगे जो कि निगेटिव नेचर का है। ठीक है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे ले रहे हैं दोबारा से निगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए निगेटिव चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आता है, तो इसके पास भी क्या होगा, अंदर ही आएगा। ठीक है, चलिए एक हमको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट केस क्या कह ले रहे हैं, व्हेन टू पॉइंट चार्ज टेकन, वन निगेटिव एंड अदर पॉजिटिव, तो एक को हम लोग क्या लेना है, निगेटिव लेना है और एक को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या लेना है, एक को पॉजिटिव लेना है और एक को निगेटिव ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं पॉइंट चार्ज, और एक क्या लेंगे हम, एक यहाँ से हम लेंगे निगेटिव चार्ज, क्या लेंगे, निगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा कि निगेटिव जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो पॉजिटिव होगा निगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, इस तरफ भी ऐसा ही होगा, ऊपर इसके ऊपर भी पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो दोनों के बीच हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की ओर जाता है। तो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ से कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। तो हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और यहाँ से भी बाहर की तरफ निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव के पास। तो क्या होता है, निगेटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है। ठीक है, जाता नहीं है। ठीक है, इसलिए अंदर कर देंगे और यहाँ से भी अंदर कर देंगे। और यहाँ से देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से अंदर आ रहा है। तो दो पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि एक निगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं। चलिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। चलिए तो क्या प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, पेपर से पूछना पड़ रहा है क्योंकि वो भींग जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस, इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, एकाएक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट चार्ज and ends at infinity। ठीक है, इन केस ऑफ किसके केस में होगा, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये तो हमारा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और क्या लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will come through infinity and ends at पॉइंट चार्ज। कब, इन केस ऑफ निगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट चार्ज से। कब, जब हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो। जब हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर जाता है, यानी कि इन्फिनिटी की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिटी है। ठीक है, और जब हमारा यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है तो इन्फिनिटी से आता है और कहाँ पे हम चला जाता है, तो हमारे पॉइंट चार्ज पे चला जाता है, जो कि निगेटिव नेचर का होता है। ठीक है,
यहाँ कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। और कहाँ मिल रहा है, तो पॉइंट चार्ज के पास मिल जा रहा है। और अगर हम बात करें कि जब हमारा पॉजिटिव नेचर का होगा, जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा, वो कहाँ से निकलेगा, तो पॉइंट चार्ज से निकलेगा और इन्फिनिटी पे जाकर इंड हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया, ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा लेते हैं। दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जल्दी से। चलिए जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक भींग गया से अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, ऑलवेज बी कंटिन्यूअस। क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। देखिए क्यों होता है ऐसा, मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता था और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलता था, कुछ यहाँ से निकलता था, यहाँ से चला जाता था, ठीक है। तो देखिए बीच में क्या है, बीच में ब्रेक नहीं है, बीच में ब्रेक नहीं है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो बीच में ब्रेक नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। देखिए जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, ठीक है, तो यहाँ से एक और निकलता है, ठीक है, तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा। जैसे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकला और इसको काट देगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काटेगा, ठीक है। यानी कि जो जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस एक निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे काटते हुए नहीं जाएगा, यानी कि काटेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ और लास्ट क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस नेवर प्रोड्यूस क्लोज लूप, नेवर प्रोड्यूस क्लोज लूप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, यहाँ से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो देखिए जैसे यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकलता है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एक क्लोज लूप बना लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब भी यहाँ से निकलेगा तो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, और निगेटिव के पास जाकर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आकर ही मिल गया, ठीक है। तो नेवर प्रोड्यूस क्लोज लूप, क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।